हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मैं दिलीप नायक व्यास वैभव ऑनलाइन क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पहला चैप्टर स्वर्णिम भारत का इतिहास कंप्लीट किया था। उसके पश्चात हमने अगला जो चैप्टर है केंद्र सरकार, वह चैप्टर प्रारंभ किया था। तो कल जो लास्ट जो वीडियो था जस्ट इससे पहले, उसमें हमने शासन के अंग या सरकार के अंगों के बारे में पढ़ा था। उसमें सरकार की डेफिनेशन, सरकार कैसे कहते हैं, ऐसी अमूर्त संस्था जिसे नीतियों द्वारा निर्धारित किया जाता है वो सरकार कहलाती है। इसके अलावा हमने सरकार के प्रमुख जो अंग है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, जैसे कि सरकार के प्रमुख अंग है व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है और चतुर्थ स्तंभ मीडिया। इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। तो आज अपना जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो है लोकसभा। लोकसभा चूंकि एक व्यवस्थापिका का अंग है, पार्लियामेंट हाउस का अंग है, तो शासन का जो पहला जो अंग है जिसे व्यवस्थापिका कहते हैं, संसद कहते हैं, तो मैं उसको आपको एक छोटे से चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सरल सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चूंकि लास्ट वीडियो में आपको क्लास से कर चुका हूँ, समझा चुका, लेकिन फिर भी लोकसभा का टॉपिक करने से पहले मैं आपको व्यवस्थापिका के बारे में समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, व्यवस्थापिका जिस प्रकार से शासन के जो अंग होते हैं उसी प्रकार से शासन के स्तर भी होते हैं। जिस प्रकार शासन के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होता है, उसी प्रकार से शासन के स्तर भी होते हैं। शासन के स्तर केंद्र स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी है और स्थानीय स्तर पर भी है। मोटे तौर पर हम व्यवस्थापिका को केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं। व्यवस्थापिका जिसे अपन क्या कह सकते हैं, पार्लियामेंट हाउस, या सरल शब्दों में कहें तो इसे अपन संसद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संसद कह सकते हैं। व्यवस्थापिका मींस मतलब होता है संसद, पार्लियामेंट हाउस, जहां पर विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, कानूनों का निर्माण होता है। केंद्र की जो व्यवस्थापिका है वो द्विसदनात्मक मतलब केंद्र की व्यवस्थापिका में दो सदन होते हैं। एक जो सदन होता है वो है लोकसभा, दूसरा सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। क्लियर? लोकसभा पहला सदन है, राज्यसभा दूसरा सदन है। लोकसभा की कार्रवाई का संचालन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? सभापति और उपसभापति करता है। सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करता है। उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करता है उसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति जब अपने पद पर नहीं होता तो उसमें उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, उसमें सभापति के पद पर उपसभापति कार्य करेगा। तो लोकसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करता है। इसे प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, युवाओं का सदन कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है और लोकसभा का स्वयं का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। हालांकि इसे 1 वर्ष आगे बढ़ाया जा सकता है और समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। ऐसा 9 बार आज तक हो चुका है। लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा चुका है। राजस्थान से लोकसभा की सीटें 25 है, 25 है। देश में लोकसभा की कुल सीटें 552, जिसमें 530 राज्यों से आते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 एंग्लो इंडियंस जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है। दूसरा जो फैक्टर है इसका वो है राज्यसभा। राज्यसभा की कार्य संचालन सभापति करता है। इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, बुजुर्गों का सदन कहते हैं, बुद्धिजीवियों का सदन कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। मैंने सामने लिखा है, ध्यान से देख लेना। लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित होती ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात चेंज होते रहते हैं। पुराने सदस्य जाते हैं, नए सदस्य आते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पश्चात नए आते हैं। तो राज्यसभा को विघटित नहीं होती और राज्यसभा को राष्ट्रपति भी भंग नहीं कर सकता। ओके, तो राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी? 245, जिसमें 233 राज्यों से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कि कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, फिल्म, सामाजिक कार्यक्रम, वैज्ञानिक, क्रिकेटर, ठीक है ना, ये सब 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। उसी प्रकार से ये तो होगी केंद्र की व्यवस्थापिका। उसी प्रकार से अब आगे देखते हैं आपको राज्य की व्यवस्थापिका। जिस प्रकार से केंद्र व्यवस्थापिका है उसी प्रकार से राज्यों में भी व्यवस्थापिका है।
राज्यों में भी व्यवस्थापिका जो है वो द्विसदनात्मक, कितने सदनात्मक, द्विसदनात्मक है, जिसमें एक सदन को विधानसभा कहते हैं, दूसरे सदन को विधान परिषद कहते हैं। समझ में आ गई? विधानसभा की वही विशेषता है जो लोकसभा की विशेषता है। आगे बात समझ में कैसे? विधानसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करेगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करेगा। विधानसभा के सदस्यों की आयु भी 25 वर्ष होती है, कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। ठीक है, इसे प्रथम सदन कहते हैं। विधानसभा को भी प्रथम सदन कहते हैं, युवाओं का सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा जो सदन है उसे विधान परिषद कहते हैं। ये द्वितीय सदन है, बुजुर्गों का सदन है, बुद्धिजीवियों का सदन है। तो दूसरा सदन है विधान परिषद। जिन राज्यों में दोनों सदन है, भारत के जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद अर्थात दोनों सदन है, उन दोनों सदन को विधानमंडल कहते हैं। भारत के 7 राज्यों में दोनों सदन है। कितने? दोनों सदन है, जहां पर विधानसभा भी और विधान परिषद है। वो भारत के 7 राज्य जहां पर दोनों सदन है, उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। राजस्थान में एक ही सदन है, वो कौन सा है? राजस्थान में एक ही सदन है, वो कौन सा है? विधानसभा। राजस्थान से विधानसभा की सीटें कितनी है? 200 सीटें। आई थिंक आपको ये व्यवस्थापिका का जो मैंने चार्ट समझाया शॉर्ट में, आपको समझ में आया होगा। आज जो अपना अगला जो प्रश्न है वो है लोकसभा के संगठन या लोकसभा की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। कल जो अपना अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोकसभा की शक्तियों के बारे में। तो आइए अपन जानते हैं लोकसभा का संगठन, लोकसभा की संरचना या लोकसभा की रचना के बारे में उल्लेख कीजिए। बच्चों मैं आपको पहले बता देता हूँ, आगे आने वाली जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षा है कक्षा 10 की, उसमें प्रश्न मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो प्रश्न है लोकसभा का गठन, लोकसभा का संगठन या रचना। इसमें आप हेडिंग डालेंगे पहला पॉइंट, लोकसभा के अन्य नाम। देखो लोकसभा के अन्य नाम कौन कौन से देखिए आप, प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, युवाओं का सदन कहते हैं। ये लोकसभा के अन्य नाम है। इसके अलावा आर्टिकल 79 ये कहता है, कि केंद्र की व्यवस्थापिका जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनेगा। ओके, दूसरा जो पॉइंट आप डालेंगे, लिखेंगे कॉपी में, अभ्यास पुस्तिका में, नोटबुक में, लोकसभा की सदस्य संख्या। देखो लोकसभा की सदस्य संख्या जो है प्रारंभ में 5 होती है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी बताएगी? 500 बताएगी। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 552 है। गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा की सदस्य संख्या 552 है, जिसमें 530 राज्यों से आते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, 2 एंग्लो इंडियंस आंग्ल भारतीय जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे निर्वाचन। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। इसमें लोकसभा के सदस्य 18 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्ति जो मतदान करते हैं उनके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। चौथा जो पॉइंट है लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं निम्न प्रकार से हैं, आप लिखेंगे वहां पर। सबसे पहले लोकसभा के सदस्य योग्यता पहला लिखेंगे, लोकसभा के सदस्य भारतीय नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता क्या है? वह भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, पागल, दिवालिया, कोढ़ी नहीं होना चाहिए। चौथा, उस पर किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। पांचवा, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा सदस्य लोकसभा के शर्तों का पालन करने वाला होना चाहिए। अगर वह लोकसभा की शर्तों का पालन नहीं करता तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। ओके, अगला जो पॉइंट है कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। किंतु राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, अथवा प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकता है और राष्ट्रपति से अनुरोध करके लोकसभा को भंग भी करवा सकता है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी लोकसभा भंग हो सकती है। आज तक भारतीय इतिहास में 9 बार लोकसभा समय से पूर्व भंग हो चुकी है। ये आप क्या लिखेंगे? कार्यकाल लिखेंगे। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है अधिवेशन। देखो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इसका अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाया जाता है। अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, इसे स्थगित किया जाता है
सबसे बड़ी शर्त यह है कि लोकसभा की जो मीटिंग होती है, बैठकें होती है, उसमें 2 माह 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अगला है लोकसभा के पदाधिकारी। देखो लोकसभा के पदाधिकारी जो लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहलाते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य में से ही किया जाता है। लोकसभा सदस्य जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, जो जनता द्वारा निर्वाचन द्वारा चुनकर आते हैं, उनमें से एक को अध्यक्ष, दूसरे को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष जब अपने पद पर कार्य करता है तब तो उपाध्यक्ष पद पर कार्य नहीं करता। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के स्थान पर कार्य करता है। ये बात ध्यान रखें, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कभी भी शपथ नहीं लेते। ओके, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से भी हटाया जा सकता है अगर सदन में उपस्थित सदस्य बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदन में से ही बनाए जाते हैं, चाहे जिस दल की सरकार है उनमें से अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, और जो विपक्ष की जो पार्टी है, दूसरा सबसे बड़ा जो दल है, उनमें से बनाया जा सकता है, इसे मना नहीं किया जा सकता। ओके, अब लोकसभा के पदाधिकारी हो गए। अब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कार्य क्या है? देखो बच्चों, जिस प्रकार से क्लास में कोई मॉनिटर होता है, टीचर अगर किसी को मॉनिटर बनाता है तो मॉनिटर के क्या काम होते हैं? मॉनिटर क्या करेगा? मॉनिटर क्या करेगा? क्लास में शांति बनाए रखेगा, अनुशासन बनाए रखेगा, क्लास में शिक्षण व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास करेगा। टीचर अगर अनुपस्थित है, बच्चे शांति से अपना पढ़ाई करें, अपना होमवर्क करें, याद करें, लिसन करें, उसको राइट उसको लिखें, ये काम होता है। तो उसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या करते हैं? इनका जो प्रमुख कार्य, नंबर 1 सबसे पहला कार्य सदन में शांति बनाए रखना, सदन में शांति बनाए रखना, सदन की गरिमा बनाए रखना। दूसरा काम सदन में अनुशासन बनाए रखना, सदन का जो माहौल है वो मर्यादित रहे। तीसरा सबसे बड़ा जो कार्य है, सदन में विधेयकों को प्रस्तुत करवाना। सदन में जो विधेयक प्रस्तुत करवाए जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ही सदन में विधेयक प्रस्तुत करवाता है। चौथा जो है, सदन की कार्रवाई का संचालन लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से ही किया जाता है। अगला, लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति और लोकसभा के सदस्य के मध्य कड़ी का कार्य करता है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति से सीधे बात करता है, राष्ट्रपति और लोकसभा के मध्य सीधा संवाद होता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष सदन में सदन के सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। उन्हें पूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न, तारांकित प्रश्न, ये जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को पूछने की अनुमति कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष ही देता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम, जब सदन में विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, यदि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जांच केवल लोकसभा अध्यक्ष ही कर सकता है। यदि कोई विधेयक धन विधेयक है तो उसे सदन में प्रस्तुत करने का काम लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि कोई विधेयक धन विधेयक है, इसे सदन में प्रस्तुत करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेता है। राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के पश्चात लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को सदन में प्रस्तुत करवाता है। यह बात ध्यान रहे कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, राज्यसभा में बाद होगा। बाकी जो साधारण विधेयक है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लोकसभा में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यसभा में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लेकिन धन विधेयक चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक होता है, इसे सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में विधेयक पास होने के पश्चात फिर उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। ये कार्य किसके हैं? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य। तो बच्चों, तो आज हमने लोकसभा का संगठन, उसकी रचना, उनके जो संगठन के बारे में अपन जानकारी प्राप्त की। इसका लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्या कार्य, इनकी क्या शर्तें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त, क्योंकि आप इसको एक बार देख लीजिए, व्हाइट बोर्ड के व्हाइट स्क्रीन पर लिखा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने शॉर्ट में टॉपिक को लिखा है। बच्चों ये बात याद रखना, ये जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस टॉपिक से आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10-15 दिन बाद पेपर होने वाले हैं, ये टॉपिक इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। तो सो बच्चों, आप इस वीडियो को जरूर देखें, देखकर इसे याद करें, इसे रिटर्न में, कॉपी में, नोटबुक में जरूर लिखें। केवल देखने से याद नहीं होता, लिखने से याद होता है। लिखी हुई चीज स्थायी रूप से याद रहती है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। वीडियो पूरा देखें, पूरा देख करके कमेंट जरूर करें। आप जिसने पूरा देखा है उसे हमेशा करें वही बात
यस सर करके जरूर कमेंट करें। बेस्ट लक, थैंक यू।